नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच में मैं मुकेश भारद्वाज विश्वरूप ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें उसकी जानकारी के लिए हूँ। ये जो ओलंपियाड है हम सब जानते हैं भारतीय संविधान पर है। कैसा है वो दस्तावेज, क्या उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है या बदलाव नहीं किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता तो कब नहीं किया जा सकता। तो जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा थी कि इस देश के संविधान को कितना कठोर और कितना लचीला रखना चाहिए, तो संविधान सभा के लगभग सभी सदस्यों का इसके बारे में एक मत था कि लोक कल्याण की स्थापना करने के लिए जब जब आवश्यक हो तब तक इसमें परिवर्तन, इसमें बदलाव किए जाने अपेक्षित रहेंगे। उन्होंने उसकी प्रोसेस भी बताई, प्रक्रिया भी बताई, किस संशोधन में कितने लोगों की उपस्थिति चाहिए, किस संशोधन को किस प्रकार से और प्रस्तुत किया जाएगा, किसके पास जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब प्रक्रिया बताई गई। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि इसकी जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंज वो अपेक्षित नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कुछ तरह से ये संविधान कठोर है और कुछ तरीके से ये लचीला है। तो लचीला कब है? जब नागरिकों के कल्याण की बात आएगी, जब धर्म की स्थापना की बात आएगी तो ये कल्याणकारी है, इसलिए लचीला है। लेकिन शासक का मन किया ऐसा बदलाव करना है तो फिर उसको रोकता भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके लिए तो राइडर्स हैं, तो वो कठोर भी है। तो कठोर और लचीला दोनों प्रकार की विशेषताओं के साथ हमारा संविधान है। और केवल ये कठोर और लचीला ही नहीं है, ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग है, संतुलन बनाने वाला है। इसका एक भाग है जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं, तो दूसरा भाग है जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो जहां एक तरफ अधिकार दिए गए हैं वह कर्तव्य भी बताए गए। नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए वो इनफोर्सेबल है, क्योंकि वो नागरिकों के अपने विकास में सहायक होने वाले हैं। नागरिकों को वो विशेष अधिकार दिए गए हैं और उसके आधार पर नागरिक अपने आप को विकसित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों को भी ये निर्देश दिए हैं कि आप एक सीमा तक सुप्रीम हो, लेकिन जब आप अपनी कार्य प्रणाली को तय करोगे, राज्य की नीतियां बनाओगे, तो वो नीति कैसी बननी चाहिए? तो वो नीति इस प्रकार बननी चाहिए कि मानव को संपूर्ण विकास में सहयोग मिले। अब मानव के जब विकास की बात करते हैं और संपूर्ण विकास की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो उसमें सबसे पहले शिक्षा होती है। तो राज्य को ऐसी नीतियां बनाने के लिए कहा गया कि कोई भी नागरिक अशिक्षित ना रहे। तो शिक्षा को अनिवार्य विषय के साथ, कठोरता के साथ लागू करने का एक निर्देश संविधान राज्य सरकारों को देता है। दूसरा है स्वास्थ्य। तो नागरिकों को चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु का ना हरण करना पड़े, उनको पैसे के अभाव में चिकित्सा की सुविधा ना मिले, ऐसा ना हो पाए, और राज्यों को निर्देश दिए कि आप नागरिकों को चिकित्सा की सुविधा दिलाने का काम करो, कोई भी इस देश में भूखा ना रहे। तो ऐसी व्यवस्था राज्य सरकारें करें कि कम कीमत पर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, कमजोर हैं, उनको अन्न मुहैया कराए। शिक्षा के क्षेत्र में 2-3 प्रकार के शिक्षा संस्थान खोलने की बात की गई। आप अपनी भाषा को बढ़ा सकते हो, आप अपने संप्रदाय को बढ़ा सकते हो, उसकी शिक्षा दे सकते हो। लेकिन साथ साथ इसको जब कंक्लूड किया जा रहा था तो कंक्लूड क्या किया गया? सबको समान नागरिक संहिता के हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए, मतलब समान नागरिक संहिता, उसको भी प्राथमिकता दी गई। तो ऐसा अधिकार एक भाग में आए, राज्यों के कर्तव्य दूसरे भाग में आए। लेकिन नागरिकों को अधिकार दिए, कर्तव्य दिए राज्यों को, तो इसमें बैलेंस नहीं बनता। तो एक समय के बाद फिर हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने फिर तय किया अभी कुछ ना कुछ बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है। तो उन्होंने फिर आर्टिकल 51A हमारे संविधान में जोड़ा और उसमें 11 उन्होंने कर्तव्य बताए कि राज्यों के तो ये कर्तव्य हैं, लेकिन ये 11 नागरिकों के कर्तव्य भी हैं कि वह इस देश के जो मान बिंदु हैं, जो प्रतीक हैं, जो ध्येय हैं, जो संस्कार, विचार, आचार है, उनको स्वीकार करें। देश की संपत्ति मेरी संपत्ति है, देश का हित मेरा हित है,
देश का पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन, इन सब को सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य है वो नागरिक पे दिया गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारा संविधान एक बहुत सुंदर सुमेल है कठोर और लचीले का, अधिकार और कर्तव्यों का। इसलिए ऐसे सुंदर दस्तावेज का अध्ययन उसी भाव से, जिस भाव से संविधान बनाया गया है, हर नागरिक को समझना चाहिए, अपने आचरण में उसको धारण करना चाहिए और इस देश के विकास में अपना सहयोग स्थापित करना चाहिए।